तो बच्चों देखो, आज हम क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। 3.4 एक्चुअल में एक्सरसाइज है, लेकिन आपके सिलेबस से हट गई है ये। लेकिन हमको जानना आवश्यक है, क्योंकि जब आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पर ये चीज़ यूज़ होगी, तो दिक्कत करेगी आपको। तो कोई बात नहीं, एक क्लास हमारी जाएगी इसमें, सिलेबस में नहीं है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जानना आवश्यक है हमारे लिए। तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसका नाम है, क्या मतलब होता है समझेंगे हम ध्यान से। अगर मैं आपसे ये पूछूं साइन x बराबर है 1/2, x की वैल्यू बताओ। हाँ कितनी है? 30 है, बिल्कुल सही बात है आपकी। चलो मान ली मैंने। क्या सिर्फ 30 इसकी वैल्यू है? फिर 150 भी होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, 150 भी इसकी वैल्यू होगी। क्या यही दोनों वैल्यू होंगी इसकी? यही दोनों होंगी, पक्की बात है। हाँ 390 भी होगी, 360 + 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट ही माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद कौन सी होगी? 360 + 150 कितना हो जाएगा? 410 नहीं 510 भी हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन निकल के आएंगे, ठीक है ना। तो ये एक इक्वेशन है, ये कोई एक वैल्यू नहीं है कि साइन x बराबर 1/2 दे दिया कि बात खत्म होगी, x बराबर 30। एक इक्वेशन है जिसकी एक वैल्यू, इक्वेशन तो है ही है। अगर आप 30 भी सोच रहे थे तब भी एक इक्वेशन बोली जाएगी। अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ x + 4 = 8, तो क्या है? ये इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर x का केवल एक ही वैल्यू है, जो कि क्या है? 4। ठीक है, यहाँ पर साइन x = 1/2 एक इक्वेशन है, लेकिन x की वैल्यू एक नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है इसके तो एक ही है। क्वाड्रेटिक के जैसे दो होते हैं, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, 2 सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलो। तो अगर, लेकिन अब मैं इन सॉल्यूशन को कैसे दिखाऊंगा, कैसे रिप्रेजेंट करूंगा x की वैल्यू को, वो इस एक्सरसाइज में हमको समझना है। कैसे रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ, अभी ध्यान से आप समझते रहोगे। तो हमको करना क्या है, जैसे सबसे पहले अब हम लेते हैं किसको, अगर मैं आपसे ये पूछूं साइन x = 0 है, x की वैल्यू बताओ मुझे। जीरो हो जाएगा। अच्छा, तो x की जो वैल्यू आएगी, आप कह रहे हो 0, मैं कह रहा हूँ 0 नहीं होगा, और भी चाहिए होगा। 180 भी होगा, ठीक है, 180 360 भी होगा, बहुत सारी वैल्यू आएंगी। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम लिखेंगे n पाई। क्या लिखेंगे? n पाई। n पाई का क्या मतलब है यहाँ पर? n की n क्या है यहाँ? n 0 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक, होल नंबर, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर पूर्णांक ही होता है। इंटीजर है, यहाँ पर n एक इंटीजर है, नेगेटिव में भी हो सकता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखी मैंने 0 1 2 3 है, लिखी भी यही जाती है यहाँ पर, लेकिन n एक इंटीजर है, कोई भी वैल्यू ले सकता है, पूरी वैल्यू, जैसे 1 2 3 4, उसकी टेंशन मत लो आप। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है, हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी हुई है क्या, कि अगर साइन x है, इस वाली लाइन पे 0 वैल्यू देता है, 0 पर क्या 0 देता है, ये 0 है, ये पाई है, ये क्या है 2 पाई, ये 3 पाई, 4 पाई, ये 5 पाई। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 0 2 पाई 3 पाई 4 पाई। तो यहाँ पर अगर हम ये कहें 0 बोलें, चाहे 2 पाई 4 पाई कोई भी पाई बोलें, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, मान रहे हो कि नहीं? मतलब साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। भाई साइन 180 अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर x लिखा था, तो x की वैल्यू 0 है, ये तो आपको कन्फर्म है। x के बाद अगली जो वैल्यू होगी वो 180 होगी, जब ये साइन x 0 देगा, तो x की वैल्यू 180 भी है। ठीक है, यहाँ पर भी आप निकालोगे साइन 180 0 ही आता है, 180 को 180 ना कह के मैं पाई कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जब 2 पाई आएगा तब दोबारा 0 होगी, तो मतलब x की वैल्यू यहाँ 2 पाई भी हो सकती है, 3 पाई भी हो सकती है। यहाँ पर जो साइन x बराबर 0 जो दे रखा है आपको, x क्या क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, पाई भी, 2 पाई भी, 3 पाई भी, 4 पाई भी। अगर आपने 4 पाई रख दिया x तो भी 0 देगा। 4 पाई का मतलब 720, साइन 720 0 ही आएगा। 2 पाई का मतलब 360, साइन 360 0 ही होता है। तो ऐसे 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ना लिख के हम सीधे n पाई लिख देते हैं,
एन क्या है यहाँ पर, एन की वैल्यू 0 1 2 3 4। क्या आपको बात 100% समझ में आई? हाँ, क्लियर है बिल्कुल। चलो तो चलो, अगर ये क्लियर हो गया तो मुझे आप एक बात बता दो, साइन एक्स इक्वस टू दे रखा है 1, साइन एक्स अगर 1 दे रखा है, एक्स की वैल्यू बता दो कितनी होगी जल्दी से। तो बच्चों आपको एक बात ये पता थी, जब साइन के बारे में चर्चा चल रही है, ये तो आपको पता है, इसमें दिक्कत नहीं है। अब ये तो जो बता दिया मैंने अभी, साइन के बारे में चर्चा, साइन यहाँ 0 देता है, यहाँ 0 देता है, ये बात आपको पता है। साइन यहाँ पर 1 देता है, 90 पे 1 देता है, ये 90 तो है, ये 90 एंगल बना रहा है यहाँ से, 90 1 देता है, और 270 पे -1 देता है। इतनी बात आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो इस वाली लाइन पर साइन क्या देगा, 1। पहली बार में ये बन रहा है π/2। क्या बन रहा है, इतना एंगल घूमे तो π/2, इतना घूम गए तो 2π + π/2 कितना आ गया ये, 4.5, 2π + 5π/2 क्या आ गया, 5π/2। सही बात है भाई, ये तो π/2 था और ये पूरा 2π एक और घूम गए, तो ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं, इस वाले एंगल को ले सकते हैं π/2 + 2π। एक चक्कर होता है 2π का, और π/2 तो 1 देता ही है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 5π/2 आएगा। ठीक है, अगला क्या आएगा, एक और चक्कर घुमा देंगे पूरा, तो कितना एंगल हो जाएगा, ये π/2 है। यहाँ से जब हमने एक और चक्कर पूरा लगा दिया 2π, एक और चक्कर पूरा लगा दिया, एक और 2π, तो 4π, 2 चक्कर का मतलब 4π होता है। ठीक है, 2 चक्कर लगाए प्लस π/2 तो है ही है, तो हो जाएगा 9π/2। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो हल्का हल्का? ठीक है, तो यहाँ पर जो x की जो वैल्यू है वो क्या है, π/2, 5π/2, 9π/2। इसको n की फॉर्म में कौन बताएगा, क्या लिखेंगे, n π/2 नहीं, यहाँ पर 1 5 9 है ना, वो तो उसमें 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा। n की फॉर्म में, जैसे n π लिख दिया था ना, इसको क्या लिखेंगे। फिलहाल आगे का समझो आप, आगे ये समझो, ये 1 है, ये 5 है, ये 9 है, 4 गुने से 1 ज़्यादा, 4 गुने से 1 4 की टेबल में 1 ज़्यादा हो रहा है, 4 एकम 4, 5 है, 4 दूनी 8, 1 ज़्यादा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4n + 1 और डिवाइडेड बाई ये वाला 2 और ये पाई, इधर लिख दो। समझे आप? हाँ, n क्या है, वही 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, जब हमारा साइन x = 0 था, जब हमारा साइन x = 0 था, तो हमारा सॉल्यूशन x = सॉल्यूशन क्या आया, nπ। इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2, जब हम साइन x = 1 था, तब हमारा सॉल्यूशन है x = 4n + 1/2π। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। एक मैं आपसे पूछ लूँ, इसका सॉल्यूशन बता दो क्या होगा, x = क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे, cos x = 1 दे रखा था मैंने, x की वैल्यू पूछी थी क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे इसको। cos 1 कहाँ पर होता है, 0 पर। सही बात है, बिल्कुल 0 पे होता है। cos के अगर बारे में बात करें, cos, तो यहाँ पे cos की वैल्यू 0 1 कब होती है, यहाँ पे होती है 1, यहाँ पर वो 1 देता है। ठीक है, यहाँ पर क्या देगा cos 0, यहाँ पर 0 देता है, यहाँ पर क्या देगा cos -1, और यहाँ क्या देगा cos 0। ये बात पता है आपको, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो बता दूं, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर 0, ये 0 ही तो है एंगल, यहाँ यहीं से तो एंगल शुरू होता है, यहाँ एंगल 0 है तो 0 पे 1 देता है। अगर cos 90 की बात हो π/2 की, तो ये 0 देता है, ये π/2 वाली लाइन है तो यहाँ 0 दे रहा है। अगर मैं cos π कर दूँ 180 तो ये -1 देता है, पता होना चाहिए आपको। cos ये वाली लाइन कौन सी हो गई, 3π/2 270, यहाँ पर वैल्यू 0 देता है। मतलब अपोजिट अगर 0 है तो अपोजिट में भी 0 देगा, इधर 1 दे रहा है तो अपोजिट में -1 देगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो ये वाली बात आपको अगर पता है तो खेल खत्म। ये कौन, ये यहाँ पर ही तो 1 देगा केवल,
यहाँ 1 देगा तो x की वैल्यू क्या होगी, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, लिख दूँ यहाँ 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, डॉट डॉट डॉट। ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब पाई के सम पूर्णांक या गुणज जो भी। तो आंसर क्या होगा, इवन नंबर को कैसे 2n लिखते हैं, सम संख्या को 2n लिखा जाता है, और दिख भी रहा है यहाँ पर 2n पाई, मतलब n की वैल्यू जब 0 डालूंगा 0 मिलेगा, 1 डालूंगा 2 पाई मिलेगा, n की वैल्यू 2 डालूंगा तो 4 पाई, 3 डालूंगा तो 6 पाई। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2n पाई। क्या आपको बात समझ आई? हाँ नहीं, ये समझ में आया ये वाला? भाई कॉस जो 1 है ये इसी पे देता है, यहीं पर, यहाँ 0 देगा, यहाँ -1 या 0, इस पे 1 देता है, 0 1 देता है। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये एंगल 0 है, अगर एक चक्कर पूरा लगा दिया तो 2 पाई हो जाता है। वो तो इस यहाँ पे मिलता है ना, जब एक पूरा चक्कर लगा लेता तो 2 पाई एंगल घूम जाता है, ठीक है। 2 चक्कर लगा दिए तो कितना एंगल घूम गया, 4 पाई। तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई यहाँ मिलेगा, और जो ये जो एंगल जो होता है पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये यहाँ मिलते हैं। अगर -1 होता तो क्या आंसर होता, चलो कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, अगर cos x बराबर होता -1 तो x की वैल्यू क्या आती, क्या, 3n पाई। विषम संख्या को कैसे लिखते हैं, पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई, हाँ 2n -1 या 2n + 1, तो आप लिख दोगे यहाँ पर 2n -1 ही लिख दो भाई। एक्चुअल में जो आंसर है वो है पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये आंसर है हमारा। मतलब सारी ऑड नंबर्स आ रहे हैं, ऑड नंबर को, जो इवन नंबर सम संख्या को लिखते हैं हम 2n, और विषम संख्या जो होती है, क्या कह रहे हो, माइनस कैसे, यहाँ पर cos माइनस वैल्यू देता है, -1 देता है, तो यहाँ पर एक्चुअल में एंगल कितना होता है, पाई, 3 पाई, 5 पाई। तो x की वैल्यू अगर cos x बराबर -1 है तो x की जो वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई होंगी। तो जब, अच्छा इवन नंबर सम संख्या को लिखते हैं 2n, और ऑड को क्या लिखते हैं, विषम को 2n -1 लिख लो या 2n + 1 लिख लो, ऐसे ही तो रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, क्लास 10th का पहली 1.1 एक्सरसाइज नहीं, क्या था उसमें कि उसमें होता है कि 2n + 1 सारी विषम संख्याएं, ऐसा कुछ करके था, ध्यान नहीं है। तो जो इवन नंबर सम संख्याओं को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, और विषम संख्याओं को 2n -1 या 2n + 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं, इसलिए x को क्या लिख दिया जाएगा शॉर्ट में यहाँ पर, 2n + 1 या -1 कुछ भी लिख लो, पाई, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2n -1 पाई। समझे नहीं समझे, 100%। बहुत जल्दी से आंसर बताओगे मुझे, cos x = 0, x की वैल्यू बता दो। तो अब इसको करने में आपको पता है cos 0 कहाँ कहाँ पर देता है हमको, एक तो π/2 पे देगा, उसके बाद 3π/2 पे देगा, यहाँ पे देता है इतने एंगल पे, फिर इस पे भी देता है, ये 3π/2 है, 270। कचरियाँ कहाँ से कट रही हैं। फिर उसके बाद एक और जब पूरा राउंड लगा के यहाँ पे देगा, यहाँ पे देगा, फिर एक और राउंड लगा के यहाँ तब देगा। कितना ये एंगल है, 5π/2, उसके बाद 7π/2। इसको आप n की टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यही तो दिमाग वाली बात है। हाँ, आप हिड एंड ट्रायल लगा सकते हो, कुछ जो सोच रहे हो रख के देखो, और फिर देखो क्या सही बैठ पा रहा है आपका आंसर। n की वैल्यू रख रख के चेक कर सकते हो आप। जैसे आपने एक आध आंसर बताया था, जो अपने आंसर बताओ, मैं रख के दिखाता हूँ आपको। अब सही बता रहे हो आप, हाँ 2n + 1/2, अब सही बताया आपने। तो भाई 2 का अंतर है ना, तो 2n + 1, और ये नीचे 2 तो सब में चल ही रहा है, पाई। क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, अगर मैं n की वैल्यू 0 डाल दूं तो 0 डाल दी तो 1 बचेगा, 1/2 पाई। अगर n की वैल्यू में 1 डाल दूं तो 2 और 1 डालूंगा तो 2 और 1 3 / 3π/2। वैसे भी ये जो टेबल है ना, वो दो की टेबल चल रही है, लेकिन एक ज़्यादा है, 1
3 2 की टेबल में 2 एकम 2 एक ज़्यादा, 2 दूनी 4 एक ज़्यादा, 2 3 अच्छा एक ज़्यादा, तो 2n+1 लिख दिया। क्या दिक्कत आ रही है? समझे नहीं समझे? अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? चलो एक और पूछ ले रहा हूँ, वैसे तो आप बता दोगे अब आप। क्या माइनस कर लो भाई, तो मैं कह रहा हूँ माइनस भी कर सकते हो, लेकिन अगर n की वैल्यू अब 0 रखोगे तो माइनस में चला 1 0 रखोगे तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है ना। अगर प्लस रख रहे हो तो n की वैल्यू 0 रखोगे तो प्लस में मिलेगा, कुछ भी रख लो फर्क नहीं है उससे, ठीक है। अब जल्दी से बताओगे आप मुझे 10x = 1, 1 तो रहने दो, 0 बता दो, हटाओ, बहुत आसान है। देखो बच्चों, अकल के कच्चों, 10 के बारे में 0, 10 जहाँ पर 0 देता है 180 पे भी 0 देता है, मतलब इन दोनों लाइन पे 0 दे रहा है वो। ये तो 0 ही है एंगल, ये एंगल क्या है 0, 2 पाई, 4 पाई, और यहाँ पर भी 0 दे रहा है। ये कितना पाई, 3 पाई, 5 पाई, मतलब सारे पाई पे 0 दे रहा है। x बराबर क्या 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, सब पे 0 दे रहा है, तो x = n पाई हो गया। और वैसे भी हमको पता था जहाँ साइन 0 होता है वहाँ tan भी 0 होता है, आपको पता हो तो। जब साइन की वैल्यू 0 होती है तो tan की वैल्यू भी 0 होती है, तो आंसर तो यही आना था। क्या आप समझ पाए मेरी बात को? 100% क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, ये तो मैं मैनुअली समझा रहा था। हमारे पास 3 इक्वेशन है, ठीक है, साइन की, कॉस की, टेन की। उस इक्वेशन में सीधे वैल्यू रखनी होगी, आंसर आएगा। लेकिन मैं डायरेक्ट अगर वो बता देता तो आपको रटना हो जाता। अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए एक्चुअल में चल क्या रहा है, ठीक है। अब देखो मैं इक्वेशन बताता हूँ, आपको समझ भी आ जाएगा। ये तो केवल मैंने 0 1 के लिए बता रहा था अभी। अच्छा, मैं अगर आपसे एक पूछ लूँ sin x = 1/2, तो क्या आप इक्वेशन बना पाओगे? x के लिए इक्वेशन बना पाओगे? x के क्या आंसर आएंगे? सोचो अगर बना सकते हो तो, नहीं तो वैसे फॉर्मूला है, टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा हल्का ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो अगर बना पा रहे हो तो बन जाएगा, वैसे दिक्कत नहीं है। तो बच्चों देखो, अब जैसे मैंने आपसे पूछा था ये वाला क्वेश्चन, तो अब इसमें थोड़ी दिक्कत ज़्यादा आएगी आपको। वहाँ पर तो चलो सोच पा रहे थे, उतना जानना जरूरी था। पहले हम करने क्या वाले हैं, अब इक्वेशन समझोगे होगा क्या। पहला साइन के लिए इक्वेशन ये होती है, कॉस के लिए ये आंसर होता है x की वैल्यू, और टेन के लिए ये होता है। कहने का तात्पर्य क्या है वो मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझेंगे। पहले नोट कर रहे हो? कर लिया। अब ध्यान से सुनना, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो हमें एक बात तो पता है कि x की बहुत सारी वैल्यू होंगी जो ये 1/2 आंसर देंगी, साइन में देंगे कि नहीं देंगी। वो कैसे निकालेंगे हम? साइन x, इसको साइन की फॉर्मेट में कुछ लिख लो। क्या होता है ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 की। 30 मतलब π/6। बस, तो हमें थीटा में ढूंढना था। ये साइन x बराबर साइन थीटा अगर है, साइन x अगर साइन थीटा है, वो तो होगा ही होगा, कोई ना वैल्यू है तो अगर ये हमने साइन x था, इसको साइन की फॉर्मेट में रखा, इस फॉर्मेट में बनाया, तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई? π/6। तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी आपकी n पाई, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, n पाई प्लस -1 की पावर n π/6। ये आंसर हो जाएगा। x के इतने आंसर होंगे। बहुत ऑड सा लग रहा होगा, लेकिन यही आंसर है, ठीक है। कैसे चेक करके देखते हैं? पहला तो ये है कि π/6 ही मिलना चाहिए। n की वैल्यू अगर मैं डाल दूँ इसमें कितनी, n की वैल्यू आप डाल दो इसमें 0 डाल दो, 0, कितना आंसर आएगा? π/6 ही आ जाएगा। 0 डालने पे ये 0, किसी की पावर 0 1 होता है, ये 1 हो जाएगा, π/6 आ जाएगा। पहला वाला तो मिल जाएगा जो मिलना चाहिए। अगर मैं n की वैल्यू 1 डाल दूं तो 1 डालूंगा तो पाई, यहाँ 1 डालूंगा तो माइनस π/6, क्या मिल जाएगा? ये 5π/6 मतलब 150। इस पे भी तो 1/2 ही होगा, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो सारी वैल्यू मिलती चली जाएंगी इस इक्वेशन से आपको। जितनी भी साइन x में जितनी भी वैल्यू हो सकती है x की, जो साइन x जिस पे 1/2 आए, वो सारी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मिल जाएंगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, चलो। कॉस का भी बहुत, कॉस का तो ये है, साइन का ये मिटा रहा हूँ केवल ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप शायद कर सकते हो। अब मैंने आपको दे दिया 10 नहीं, कॉट दे देता हूँ, cos x = 1/√2। तो x के किन किन मानों के लिए cos x की वैल्यू 1/√2 होगी?
चेक करो, बताओ फटाफट, आंसर चाहिए मुझे एन की फॉर्म में। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें cos x ये 1/√2 दे रखा है, तो हम 1/√2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 45 π/4, ठीक है। तो x के क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं यहाँ पर, इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं इसके अकॉर्डिंग बताएंगे, क्योंकि cos जब cos x बराबर cos थीटा हो तो x की वैल्यू ये बताएंगे हम, क्या बताएंगे, 2n पाई प्लस माइनस थीटा, थीटा कितना है π/4। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर आप n की वैल्यू डालते जाओ, सारी वैल्यू मिलती जाएंगी। अगर n की वैल्यू मैं डाल दूँ कितना 0, तो प्लस माइनस π/4, प्लस के π/4 पर भी ये 1/√2 देगा, माइनस के π/4 पर भी 1/√2 देगा, पता है ये बात आपको। जब cos x की वैल्यू माइनस होती है तब भी यही वैल्यू देता है। अगर वैल्यू 1 डाल दूंगा तो 2π प्लस π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूम के, और अगर माइनस लूँगा तो 2π माइनस π/4 चौथे क्वाड्रेंट में। समझ, 1/2 नहीं डाल सकते, नहीं, मैंने बताया इंटीजर रख सकते हो केवल। n यहाँ पर क्या इंटीजर है, 0 1 2 3 4, 1/2 डाल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर सारी इंटीजर्स हैं, 0 1 2 3 4 पूर्णांक हैं। क्लियर है ये बात भी आपको, ठीक है। तो इक्वेशन की हेल्प से, मतलब हमारा काम आसान कर दिया इन इक्वेशन ने, इन 3 इक्वेशन ने क्या कर दिया आसान। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे ना, वो सब नहीं करना है, लेकिन वो समझने के लिए जरूरत है, डायरेक्ट बता देता तो आपको समझ नहीं आती कहानी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या पूछा था, मैंने पूछा था जब साइन x की वैल्यू कितनी 0 पूछी थी, तो मैंने पूछा था x क्या होगा, आंसर क्या आया था n पाई। 0 कहाँ पर देता है वो मैंने पहले समझाया था, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, मतलब जितने भी इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल कोई सा मल्टीपल हो पाई का, साइन 0 वैल्यू देता है। बात ध्यान भी रखना है, जरूरत पड़ने पे आवश्यकता पड़ेगी इनकी, मतलब कोई भी मल्टीपल, एवरी मल्टीपल ऑफ पाई गिव्स साइन ऑफ एवरी मल्टीपल ऑफ पाई गिव्स 0। क्या कहा मैंने, साइन ऑफ एवरी मल्टीपल ऑफ पाई, कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई का, n पाई लिख दिया, क्या देगा 0 देगा, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो अब इस फॉर्मूले से करते साइन वाले को, साइन 0 इक्वल टू 0 है, तो 0 में साइन की वैल्यू 0 कब मिलती है, 0 पर ही मिलती है। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाता, 0 हो जाता। थीटा की वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में 0 डालता तो क्या होता, n पाई, यहाँ पर 0 डाल देता थीटा की जगह, कहाँ है फॉर्मूला, ये रहा, थीटा की जगह क्या डालता 0, ये पूरा 0 हो जाता, n पाई बचता केवल। तो यही तो हमने भी कहा था n पाई आंसर आएगा, समझे नहीं समझे आप, समझ में आ रही है बात, दिमाग में सीधी सीधी जा रही है कि नहीं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट चैप्टर, मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। जब इन फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगी, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे तो इन्हीं कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। बाकी एक्सरसाइज में थोड़े बहुत घुमा के और क्वेश्चन देता है, एक तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, कैसे करने होते हैं। बाकी इतना हम जितना सीख चुके हैं ना, सफिशिएंट है आगे के क्वेश्चन करने के लिए। एक्सरसाइज क्योंकि सिलेबस से हट गई है, करें ना पड़े ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन कर ले रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, कैसे करेंगे ध्यान से सुनेंगे। अगर cot x की वैल्यू ये है तो tan x की वैल्यू क्या होगी, -1/√3। इसको tan में मैं किसकी क्या वैल्यू लिख सकता हूँ, 30, लेकिन माइनस भी तो लग रहा है, 120 भी लिख सकता हूँ और -30 भी लिख सकता हूँ। 30 की होती है, अगर tan -π/6 क्या देगा, -1/√3, माइनस बाहर आ जाएगा, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 आएगी। सही बात है कि नहीं। बाकी 120 की 2π/3 भी लिख सकते थे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या था tan का, जब tan x बराबर tan थीटा अगर दे रखा है तो x बराबर होता है n पाई प्लस थीटा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट लगाना है, कुछ नहीं है सवाल में। तो x बराबर n पाई प्लस की जगह लेकिन माइनस दे रखा तो -π/6 आंसर आ गया। n की वैल्यू डालते जाओ, सारी वैल्यू मिलती चली जाएंगी आपको, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए। एक और दे देता हूँ। तो क्या करेंगे, साइन x बराबर कितना हो जाएगा, -1/2। सही बात है। साइन में किसकी वैल्यू होती है, आप 1/2 30 की होती है, ठीक है। तो माइनस में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 30, और 30 क्या होता है π/6, ठीक है। अगर किसी को ये लग रहा है कि 30 को π/6 लिख दिया तो टेंशन की जरूरत नहीं है, अभी बता रहा हूँ तो मान लो, हाँ माइनस है ना, ठीक है। जो 30 को π/6 कहते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं पहली एक्सरसाइज में, ठीक है कि नहीं। तो बस खेल खत्म। हमें फॉर्मूला पता है कि अगर साइन x बराबर साइन थीटा होता है तो x बराबर हम आंसर कर देते हैं n पाई, यहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं करना,
प्लस यहाँ पे भी कुछ चेंज नहीं करना, बस थीटा की जगह वैल्यू लगानी होगी, ये फॉर्मूला होता है। तो यही आंसर होगा, x बराबर n पाई ऐसे ही उतार दो, प्लस -1 की पावर 1 ऐसे ही उतार दो, बस थीटा की जगह ये उतार दो। इससे ज़्यादा आसान कुछ मिलेगा आपको किसी भी सब्जेक्ट में? नहीं मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? वैसे 1-2 सवाल और भी कराना चाह रहा था मैं। एक सवाल छोटा सा और कर दो, बस मिटा दूं इसको। कह तो रहा हूँ छोटा सा सवाल कर दो, तुम्हारी आवाज़ ही निकल के आती कि इतने हो गए उतने हो गए, और मान नहीं रहे हो तुम। आंसर बता दो फटाफट, x की वैल्यू क्या होगी? अब देखो इधर भी 4x है, इधर 2x है, वैल्यू में करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही उसने दोनों तरफ क्या दे दिया, 2x, मतलब x की टर्म में मतलब cos की टर्म में दे दिया। भले x इधर है x उधर है, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमें तो दोनों तरफ cos चाहिए था। इसको x मान लें, इसको थीटा मानते हुए लगा देंगे फॉर्मूला हम। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो ये है, cos में क्या होता है, जब cos x बराबर cos थीटा होता है तो x बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस थीटा, यही तो होता है। तो x बराबर 4x लगा दो, 2n पाई प्लस माइनस थीटा की जगह लगा देंगे 2x। अब दिक्कत यह है कि यहाँ प्लस माइनस आ रहा है, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक तो प्लस, एक बार बार माइनस। 4x 2n पाई प्लस 2x, और एक बार माइनस, क्या 4x बराबर 2n पाई माइनस 2x। सही बात है। ये इधर आके कितना x हो जाएगा, 2x, 4 में से 2 चले जाएंगे, इधर क्या रहेगा 2n पाई, 2 से 2 का भी सूपड़ा साफ, x बराबर n पाई आ गया। x बराबर n पाई हो सकता है, और क्या हो सकता है x बराबर, ये 6x हो जाएगा इधर आके, और 2n पाई, ये हाँ 2n पाई डिवाइड बाई 6, 3x बराबर n पाई बाई 3। कहने का तात्पर्य यह है कि x बराबर n पाई बाई 3 हो या फिर n पाई हो, दोनों बराबर ही आंसर देंगे। समझ रहे हो कि नहीं? n पाई मतलब 0, अगर x की जगह पर आप 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई लगाओगे तो दोनों सेम आंसर देंगे। इसके अलावा x n की जगह पे अगर मान लो 1 लगाया तो पाई बाई 3, अगर x की जगह पे पाई बाई 3 रखोगे, या 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 भी रखोगे ना, तो भी सेम आंसर देंगे दोनों। समझ पाए नहीं समझ पाए सवाल को? ठीक है, तो प्लस माइनस आया था, 2 में ब्रेक कर लिया, आंसर हो गया। तो अब ये हमारा ऑलमोस्ट का ही हमने ख़त्म ही कर दिया आज। जितना मैंने समझाया उसको एक बार रिवाइज कर लेना आप, ज़्यादा बुक वाले क्वेश्चन करना चाहो कर लेना, नहीं करना चाहो मत करना, लेकिन बस जितना मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि आगे इन कॉन्सेप्ट की कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी, तो फिर दिक्कत आएगी अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो। ठीक है, बाकी सिलेबस में नहीं है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब।